हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 में लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। दोस्तों, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को उस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। पहला, उसने सदन के सदस्य न रहने पर। दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह उपाध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेष अधिकार होता है कि उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी पीठासीन होता है। वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में ही मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार है, जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते हैं। 11वीं लोकसभा की इस पर सहमति हुई है कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का वह हो जो उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संसद का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते हैं। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा। 1921 से पहले भारत के गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी होता है। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1925 में विट्ठल भाई के पैटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 की अधिनियम पुरानी व्यवस्था के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को क्रियान्वित नहीं किया गया। जीवी मामलेकर ने अनंत शयनम अयंगार को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी मालवंकर का संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय सदस्य का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में कम 10 सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति या संसद के पीठासीन अधिकारी का हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होती है जब तक वह पद धारण करता है, क्योंकि जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन ना हो। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता निर्धारित करता है। यहाँ तक बात ध्यान न कर्षण योग्य है
कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले अपने पद पर करता रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य की सामयिक अध्यक्ष नियुक्ति करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक व पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः वह पद अल्पकालीन होता है। राज्यसभा की सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति पद से ही हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती हैं। पहला, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष का तरह यह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है और उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वह भारतीय संसद समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया के सांसदों के बीच कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा की उपसभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से अपने उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपने पद निम्नलिखित तीन में से किसी कारण से छोड़ता है। पहला, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह राज्यसभापति को अपने लिखित इस्तीफा सौंप दे। तीसरा, यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसके हटाने का प्रस्ताव पास हो। इस तरह से कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूरे नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह पद और सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के लिए दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत दे सकता है। सभापति की तरह उपसभापति भी नियमित वेतन व भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
राज्यसभा में उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा में के नियमों के तहत सभापति इसके बीच सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापतियों उपसभापतियों का पद रिक्त हो। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति को नियुक्त करे। इसे रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्दी से जल्द हो सके चुनाव कराया जाएगा। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों को पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पदों दोनों सदनों के लिए समान है, उनकी भर्ती व सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। दोनों सदनों के बीच सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है और वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन के अधिकारी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।